राजनाथ सिंह भड़क गए और दे डाला ऐसा बयान कि पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और कैसे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कटाक्ष किया पाकिस्तान के ऊपर, जानते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान अभी भी डम पर है तो ये उनकी नाकामी है, इससे हमें क्या लेना। असीम मुनीर के बयानों पर राजनाथ सिंह ने ली चुटकी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के चीफ के बयानों पर कहा कि हाल ही में असीम मुनीर अपने बयान पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर पूरी दुनिया में भी खूब ट्रोल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आज़ाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो ये उसके लिए खराब बात है, ना कि हमारे लिए। तो यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को उनके एक कन्फेक्शन के रूप में देखता हूँ। मुनीर का बयान लुटेरी मानसिकता की ओर करता है इशारा, राजनाथ सिंह का ऐसा कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने अनजाने में एक ऐसी काबिलियाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तानी सेना के इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते तो वैसे उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होना भी नहीं चाहिए, पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की समृद्धि, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक समृद्धि के साथ हमारी रक्षा क्षमता और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी उतनी ही सशक्त बनी रहे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सभ्यता में, हमारे राष्ट्र में लड़ने का जज्बा भी जिंदा रहे। सभी के भलाई के लिए बने वर्ल्ड ऑर्डर, राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना की है जहां शक्ति उत्तरदायित्व की ओर से निर्देशित हो, उद्देश्य में सभी की भलाई में निहित हो और साझेदारी राष्ट्रों के बीच संबंधों की स्वाभाविक स्थिति हो। भारतीय लोकाचार वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि सभी के लिए सद्भाव, सम्मान और पारस्परिक सम्मान की ओर एक साझा यात्रा के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में शक्ति का माप आदेश देने की क्षमता में नहीं, बल्कि देखभाल करने की क्षमता में है। संकीर्ण हितों की खोज में नहीं, बल्कि वैश्विक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता में है। हम सदियों से ही ग्लोबल ऑर्डर के पक्ष में रहे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज के समय में एक और प्राथमिकता इसमें जुड़ गई है और वो यह है कि हम ग्लोबल टकराव और समस्याओं पर बातचीत करें। भारत के नेतृत्व में ही बन सकता है वर्ल्ड ऑर्डर। राजनाथ सिंह का ऐसा कहना है कि भारत के नेतृत्व में ही कई देश आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि समकालीन वर्ल्ड ऑर्डर ने कुछ देशों को अभूतपूर्व समृद्धि दी है, तो वहीं दुनिया की एक बड़ी आबादी को सिर्फ असमानता, असुरक्षा और अनिश्चितता ही दी है। इस व्यवस्था से कई संघर्ष को भी जन्म दिया है, इसलिए यह व्यवस्था सभी के लिए एक समान रूप से एक अवसर है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम एक नई नियमों पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां समानता हो, सभी के लिए समान अवसर हो, संघर्ष की जगह सहयोग हो और प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग हो। मेरा ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर का बनाने का नेतृत्व जारी रहेगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।